एवरीवन, आज हम ट्रिग्नोमेट्री करने वाले हैं विच इज़ द चैप्टर नंबर 3 ऑफ योर क्लास 11th। तो देखो, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? ट्रिगोन प्लस मेट्री। एंड ट्रिगोन मतलब ट्रायंगल के बारे में स्टडी करना, उनके मेज़रमेंट। सो कोई भी आपसे पूछे कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या, सो इट इज़ द मेज़रमेंट ऑफ साइड्स, मेजरमेंट ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एंड साइड्स भी इन सेंटीमीटर और मीटर। तो देखो, जैसे कि हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, दिस इज ए बी एंड सी। ये एंगल बना रहे हैं ए बी एंड सी, एंड इनकी साइड्स है ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। इनके सामने सामने वाली साइड्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एंगल क्या होता है। तो देखो, एंगल क्या है? इंक्लेशन विद इनिशियल लाइन एंड अदर लाइन। मतलब आपके इनिशियल लाइन एंड जो दूसरी लाइन है उसके बीच में कितना इंक्लेशन है, कितनी वो झुकी हुई है। इंक्लेशन विद इनिशियल लाइन एंड अदर लाइन। ठीक है, अब जैसे कि मुझे एंगल मेज़र करना है, अगर मैं ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर से मेज़र करूं, देन वो एंटी क्लॉकवाइज, देन आई विल कंसिडर दैट एंगल एज टू बी पॉजिटिव। एंड ये हम क्लॉकवाइज अगर एंगल लेंगे, देन इट वुड बी कंसिडर्ड एज नेगेटिव एंगल। ठीक है, एंड पहले ही मैं बता दूं कि जो साइन 30 एंड साइन 30 डिग्री दोनों इक्वल नहीं होते हैं। साइन 30 इट मीन्स कोई भी साइन एक्स एंगल है वो इक्वल नहीं होगा साइन एक्स डिग्री एंगल के, बिकॉज यहाँ पर जो एंगल लिखा हुआ है दैट इज़ इन रेडियन एंड दिस इज़ इन डिग्री। ठीक है, अब हम देखेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारे पास डिग्री सिस्टम। डिग्री सिस्टम, इन दिस सिस्टम एंगल इज़ मेजर्ड बाय डिग्री। इसके अंदर हमारा जो एंगल है वो डिग्री के अंदर मेज़र होता है। जैसे कि वन राइट एंगल, जो वन राइट एंगल है वो 90 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, एंड 1 डिग्री किसके बराबर होगा? दैट इज़ इक्वल टू 60 मिनट्स। एंड 1 डैश ये किसके बराबर होगा? दिस वुड बी इक्वल टू 60 डैश डैश सेकेंड। ठीक है, एंड नाउ अगर मैं पूछूं कि 1 डैश डैश किसके बराबर होगा, सो दैट वुड बी इक्वल टू 160 इंटू 60 इंटू 90 राइट एंगल के बराबर होगा। ठीक है, अब दूसरा है ग्रेड सिस्टम। ग्रेड सिस्टम क्या है? ग्रेड सिस्टम के अंदर हम एंगल को ग्रेड में मेज़र करते हैं। जैसे कि वन राइट एंगल इज इक्वल टू 100 जी ग्रेड। क्या है? 100 जी ग्रेड। एंड 1 रेज़ टू द पावर जी इज 100 डैश मिनट। 100 डैश मिनट। एंड अगर मैं निकालूँ 1 डैश इज इक्वल टू 100 डैश डैश सेकेंड, एंड 1 डैश डैश इज इक्वल टू 1 बाय 100 इंटू 100 इंटू 100 राइट एंगल। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यही था आपका मतलब ये ग्रेड सिस्टम।
बस इसके आगे हम एक और चीज़ पढ़ते हैं। ये वैसे बहुत ही रेयरली इस पे क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि आपको ग्रेड सिस्टम को डिग्री में बदलना है, डिग्री सिस्टम में कन्वर्ट करना है, देन व्हाट वुड इट बी? 90 डिग्री इज इक्वल टू 100 g, देन 1 g किसके इक्वल होगा? 9/10 डिग्री के। सो अगर आपको 1 g को डिग्री में बदलना है, सो यू विल बी डूइंग मल्टीप्लिकेशन विद 9/10। ठीक है, अब हमारा आता है थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रेडियन सिस्टम। रेडियन सिस्टम। सो इस सिस्टम के अंदर हम एंगल को रेडियन में मेज़र करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वी हैव अ सर्कल राइट देयर एंड ये है उसकी रेडियस। ठीक है, ये उसकी रेडियस है एंड दिस इज़ द आर्क लेंथ। ठीक है, दिस इज़ द आर्क लेंथ। ये है थीटा। ठीक है, तो देखो यहाँ से थीटा हमारा क्या निकलेगा? L/r। थीटा किसके इक्वल होता है? L/r के। एंड इसके अंदर हमेशा हमेशा हमें क्या ध्यान रखना है? जो भी ये हमें एंगल देगा दैट वुड बी इन, एंगल इज इन रेडियन। हमारा जो भी एंगल निकलेगा वो रेडियन में होगा। ठीक है, अब किसी रेडियस पर अगर हम कभी आर्क लेंथ रेडियस के बराबर ले तो उसकी वैल्यू 1 रेडियन होती है ऑलवेज। मतलब अगर हम सेंटर एंगल ले तो, जैसे कि अगर हमारी जो रेडियस है एंड आर्क लेंथ है दोनों की सेम लेंथ है, मतलब L भी सेम है एंड R भी। लेट सपोज R 3 सेंटीमीटर है एंड जो रेडियस है वो भी 3 सेंटीमीटर है, देन हमारा जो थीटा है वो 1 डिग्री आना है हमेशा। ठीक है, दोनों अगर इक्वल है तो। नाउ जैसे इफ़ L इज़ इक्वल टू R देन थीटा इज़ इक्वल टू 1c। ठीक है, एंड थीटा इज़ इक्वल टू 2c, थीटा इज़ इक्वल टू 2 एंड देन थीटा इज इक्वल टू 2 डिग्री। ये क्या था? ये था रेडियन, रेडियस। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जो 1 रेडियन है एंड जो ये मैंने लिखा है 1⁻⁶, ये क्या है? ये बेसिकली आपको 1 रेडियन बता रहा है। ये कुछ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है 57 डिग्री के। ठीक है, 57 डिग्री के ये कुछ इक्वल होता है। नाउ ये है हमारा 90 डिग्री एंड नाउ अब हम इसे 2πr/4 कह सकते हैं, बिकॉज सिर्फ हम इसकी बात कर रहे हैं, अब सिर्फ इस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं एंड क्वाड्रेंट का पेरीमीटर आई होप आप सभी ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो देखो एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस एंड आर्क लेंथ कितनी है? 2πr/4 एंड रेडियस आपकी r हो गई। तो r से r कैंसिल आउट हो गया एंड दिस इज π/2। इट मीन्स एंगल कितना आया? π/2 आया। एंड अगर आपने पहले कुछ ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी बहुत फिजिक्स में भी अगर आपने पढ़ रखी होगी तो उसके अंदर भी आपको ट्रिग्नोमेट्री सिखाते हैं एंड आपने वहाँ पे भी देखा होगा कि 90 डिग्री π/2 के ही इक्वल होता है। इट मीन्स हमारा एंगल भी क्या था? 90 डिग्री था। ये मैंने एक तरह से प्रूफ करके दिखाया कि ये किस तरीके से π/2 हो जाता है। ठीक है, सो दिस थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि π/2 किसके इक्वल होता है? 90 डिग्री के। देन πc या फिर पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। पाई रेडियन देन किसके इक्वल होगा? देखो यहाँ से पाई मुझे निकालना है, देन व्हाट विल आई डू? जस्ट मल्टीप्लाई इट विद इट। सो ये कितना आ गया? 180 डिग्री आ गया। एंड मुझे 1 रेडियन निकालना है।
1 रेडियन, तो वो किसके इक्वल होगा, 180/π के इक्वल होगा, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 57 डिग्री। ठीक है, एंड 1 डिग्री अगर मुझे निकालना है तो 1 डिग्री वुड बी π/180। मतलब आप सिर्फ ये याद रख लो कि 1 रेडियन की क्या नीड है। 1 रेडियन इफ अगर मुझे ये निकालना है देन आई विल डू इट 180/π। ठीक है, एंड 1 डिग्री हमारा ये होगा। तो अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही करते हैं जिसके अंदर आपको ये रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना है। सो लेट्स डू क्वेश्चंस। ओके, सो लेट्स डू द क्वेश्चन नाउ। 45 डिग्री को आपको रेडियन में चेंज करना है। सो 45 इंटू π/180, देन बस इसे 5 से डिवाइड करो, डैट वुड बी 15π/60, डैट विल बी π/4। 30 इंटू π/180 सिंपली दिख रहा है π/6। 60/180 कर दो, देन पाई लगा दो, π/3। ये तो हमने निकाला ही था, बट फिर भी मैं करके दिखा दूँ। 90 इंटू π/180 क्या आ गया, π/2। 75 को 180 से डिवाइड करना है, तो 75 को 180 से करा, देन व्हाट विल इट बी, 5 से डिवाइड करो, 25 3 से। ओके, सो इट विल बी 5π/12। π/12 को अब आपको चेंज करना है, तो अब हम क्या करेंगे, 180 से मल्टीप्लाई कर दो 180/π से, तो ये मेरे पास आ गया कुछ 15 डिग्री। इससे कट करके 15 आया था, देन ये 105 डिग्री। थर्टी 27, तो ये आ गया 9 and 12, so this is 3π/4। ठीक है, तो चलो अब एक गन का क्वेश्चन लिखो। The 3 angles of a quadrilateral are 60 degree, 60 raised to the power g, 5π/6 radian, then find fourth angle। दिस इज प्रिटी ईजी। इससे जस्ट आप क्या करोगे, 60 डिग्री दिया हुआ है, 60g को कन्वर्ट करोगे 9/10 इंटू 60, डैट इज़ 54 डिग्री। 5π/6 को चेंज करना है डिग्री में, सो 180/π, डैट इज़ 150 डिग्री। नाउ 60 प्लस 54 प्लस 150 plus x is equal to 360 डिग्री, बिकॉज दैट्स द सम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। नाउ इसे प्लस करोगे तो क्या आएगा, 4 एंड 16, 164 आएगा, सॉरी 264 आएगा, 264। नाउ 264 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। नाउ एक्स मेरा क्या आ गया, इसमें से माइनस कर दो, सो डैट वुड बी 96 डिग्री। ओके, सो अभी तो ये काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, एंड ये मत सोचना कि आपके जेईई एडवांस तक में आएंगे, ये तो जस्ट एनसीईआरटी के लेवल का है। एंड यू ऑलरेडी नो कि हम जेईई एडवांस तक के क्वेश्चंस अपनी लेक्चर्स में कंप्लीट करते हैं। ठीक है,
बिल्कुल एनसीईआरटी से पूरा हाई लेवल तक का हम क्वेश्चंस इसके अंदर डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन और करते हैं। ये कुछ आपका जेईई मेंस के अंदर आया था, इतना आसान क्वेश्चन, यू वॉन्ट बिलीव कि सच में ये जेईई मेंस में आया था। थीटा आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, एंड दिस इज थीटा, आर्क लेंथ इसकी 2 सेंटीमीटर है एंड दिस इज 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो नाउ आपको जस्ट सिंपली क्या करना है, आपको थीटा निकालना है एंड आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं 6 डिग्री, 6 बाय पाई डिग्री, तो नाउ देखो थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर का आपने फॉर्मूला पढ़ा था, डैट इज 260, सो 1/30 डिग्री, सॉरी 1/30, इसमें तो हमेशा रेडियन में एंगल आएगा, सो 1/30 इंटू पाई बाय 180 कर दो टू गेट इट इन द देखो इसमें क्या करा हुआ है इस क्वेश्चन में, 1/30 आपको डिग्री इसके अंदर मिलेगा एंड देन 1/30 रेडियन एंड इसे कन्वर्ट करने के लिए डिग्री में, सो दिस वुड बी इन डिग्री, ठीक है। सो इससे मिलता जुलता कोई ऑप्शन, यस सेकंड ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द टिप ऑफ अ मिनट हैंड। देखो मैं क्वेश्चंस लिखूंगी नहीं, यू विल बी लिसनिंग इट वेरी केयरफुली। तो आपको डिस्टेंस ट्रैवल बताना है जो कि मिनट हैंड की टिप ने ट्रैवल किया है एक क्लॉक की इन 20 मिनट्स में। नाउ आपको ये तो पता होगा कि 1 मिनट में वो कितना डिग्री ट्रैवल करती है, 6 डिग्री, तो 20 मिनट में कितना होगा, 120 डिग्री हो जाएगा। 120 डिग्री इट मीन्स उसने एंगल बनाया है। इफ़ द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड इज़ 10 मीटर। नाउ ये आपको लेंथ दी हुई है, इमेजिन करो एक घड़ी, ठीक है, जो कि चलो यहाँ से चल रही है एंड उसने इतना एंगल बनाया है, दिस इज़ 120 डिग्री एंड वो कह रहा है कि जो मिनट हैंड है उसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर। इट मीन्स ये सर्कल की तो रेडियस हो गई, सो दिस इज़ 10 सेंटीमीटर एंड आपको डिस्टेंस बताना है। नाउ डिस्टेंस तो इसका यही होगा जो इसने यहाँ से यहाँ तक चला है, दिस वुड बी द डिस्टेंस, तो यह आपकी एल ही तो हो गई। सो थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। थीटा 120 डिग्री एंड दिस इज एल एंड दिस इज 10। नाउ देखो यहाँ पर आपको हमेशा थीटा को रेडियन में रखना होता है, सो दैट्स वाई हम इसे पहले रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये कितना आएगा, 2 पाई बाय 3, सो दिस वुड बी 2 पाई बाय 3। तो एल मेरा कितना आ गया, 20 पाई बाय 3 सेंटीमीटर। एंड आपके जो ऑप्शंस थे वो आपको 4 दिए गए थे, डैट इज 1200 सेंटीमीटर, 25 बाय 3 सेंटीमीटर। तो आपका करेक्ट आंसर यही 25 बाय 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर आपने बेसिकली अपनी लोअर क्लासेस में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा पढ़ा हुआ है, ठीक है। एंड देखो टेन थीटा क्या है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा एंड कॉट थीटा क्या है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है। ये हमारे पास एक ग्राफ है। यहाँ पर एक ट्रिक बता दूँ मैं, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ऑल पॉजिटिव है, यहाँ पर साइन थीटा एंड जो उसका रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा वो दोनों ही पॉजिटिव है। टेन थीटा प्लस उसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा दोनों पॉजिटिव हो गए
एंड कॉस थीटा एंड सेक थीटा यहाँ पर पॉजिटिव हो गए, ठीक है। अदरवाइज साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा के अलावा सारे एंगल्स जितने भी इसमें से बचे हुए हैं वो सारे आपके क्या होंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था। अब देखो, अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं, देखो एक छोटा सा कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं। दिस इज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज़ सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज़ थर्ड एंड दिस वन इज़ फोर्थ, ठीक है। एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर मैंने बताया कि सारे पॉजिटिव होते हैं। एंड ये एंगल्स यहाँ पे हम कौन कौन से लेंगे, दिस वुड बी 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड 270 डिग्री। देन यहाँ पर तो 360 डिग्री, इट मीन्स यहाँ पे 0 डिग्री एंड 360 डिग्री दोनों ही होता है। नाउ अगर आपसे कोई पूछे कि 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, वो 90 माइनस थीटा मतलब 90 से कम वाला थीटा, इट मीन्स वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई पूछे 90 प्लस थीटा तो उसमें कौन लाई करेगा, वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। नाउ समबडी विल आस्क कि 180 माइनस थीटा, देन अगेन वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड में ही लाई करेगा। 180 माइनस थीटा 180 से कम वाले थीटा, तो वो सेकंड में ही आ रहा है। 180 प्लस थीटा, नाउ इट विल कम इन द थर्ड क्वाड्रेंट। 270 माइनस थीटा in the third quadrant and 270 plus theta in the fourth quadrant, and then 360 minus theta is in fourth quadrant and 360 plus theta, so it would be in the first quadrant also। तो यही दो केसेस बनेंगे। एंड नाउ मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर इट मीन्स सारे पॉजिटिव हैं। जब भी आप 90 एंड 270 मतलब 90 का कोई भी मल्टीपल वाला एंगल देखो तो उसमें आप चेंजेस करेंगे। जैसे कि साइन लिखा हुआ है तो साइन का कॉस बदल देंगे, ठीक है। मतलब देखो अगर 90 एंड 270 डिग्री है एंड उसके अंदर लिखा हुआ है कि जैसे 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे आप, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, वो कॉस थीटा हो जाएगा। एंड यहाँ पर 90 प्लस थीटा में साइन तो पॉजिटिव होता है, साइन एंगल जो है सेकंड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होता है। एंड 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड में तो साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है। एंड अगर लिखा हुआ है जैसे 270 माइनस थीटा लिखा हुआ है तो 270 माइनस थीटा, इट मीन्स यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट की बात है। नाउ आपको देखना है कि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव नहीं होता है। देखो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, टेन एंड कॉट पॉजिटिव होता है, टेन एंड कॉट, ठीक है। तो यहाँ पर हम माइनस का निशान लगाएंगे। एंड देन साइन 270 90 का एक मल्टीपल है तो 270 पर हम चेंजेस करते हैं तो साइन का माइनस कॉस थीटा कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से देखो मैं 2-3 एग्जांपल्स आपको ऐसे करके दिखाऊंगी। एंड आपका ये होमवर्क रहेगा। चलो अगर आपको नहीं आता है देन आई हैव मेड अ वीडियो ऑन द ट्रिग्नोमेट्री। मैंने एक अलग से भी एक वीडियो बनाई थी ट्रिग्नोमेट्री फॉर द फिज़िक्स लेक्चर। एंड फिज़िक्स वाले वीडियो के अंदर मैंने सारे ही जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं वो आपको बहुत ही अच्छे से लिखवाए थे। सो यू विल बी कवरिंग दैट पार्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर वीडियो।
एंड आई विल बी गिविंग द वीडियो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो जैसे मैं अभी यहीं पर ही थोड़े बहुत करके दिखा दूँ, जैसे साइन 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा मीन्स इट इज़ इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये सेम रहेगा। एंड 360 का 360 है, तो 360 एंड 180 पर हम 360 एंड 180 पर हम चेंजेस नहीं करते हैं, ठीक है। नाउ जैसे कि 10 360 प्लस थीटा है, तो इसके अंदर तो सारे ही पॉजिटिव होने हैं। ये कहाँ लाई कर रहा है, ये दोनों ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, तो ये तो सारे ही पॉजिटिव रहेगी, इसमें कुछ अकल ही लगाने की ज़रूरत नहीं है। यह आ गया 10 थीटा। नाउ अगर मैं पूछूं साइन 360 माइनस थीटा, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट की अभी बात कर रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट की, साइन 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा एंड सेक 360 माइनस थीटा। नाउ ये कौन से क्वाड्रेंट में लाए कर रहा है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाए कर रहा है, ठीक है। मैंने क्या बताया था, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। नाउ फोर्थ क्वाड्रेंट में सी, इट मीन्स कॉस थीटा एंड सेक थीटा पॉजिटिव होने वाले हैं, तो लिखो सिर्फ यही पॉजिटिव होगा। एंड ये साइन तो नहीं होगा, तो साइन यहाँ पर नेगेटिव वाला हो जाएगा, ठीक है, माइनस साइन थीटा, ठीक है। एंड जैसे कि अब 180 प्लस थीटा लूँ मैं, 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा एंड कॉसेक 180 प्लस थीटा। 180 प्लस थीटा मीन्स इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, वन एट्टी प्लस थीटा इट मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट होगा यहाँ पर। ना थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, 10 पॉजिटिव होता है। यहाँ पर ना कॉस की जगह कॉट लिख लो, तो साइन तो नेगेटिव होगा, माइनस साइन थीटा होगा, कॉट। नाउ देखो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 एंड कॉट पॉजिटिव होते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा एंड दिस वुड बी माइनस कॉसेक थीटा। तो देखो ऐसे ही बस आपको रेशोज़ वगैरह लिखने हैं, एंड मैंने लिटरली बहुत क्लियरली आपको बताया हुआ है उस वीडियो में, सो यू कैन वॉच दैट वीडियो पर्टिकुलरली टू हैव द बेटर एक्सप्लेनेशन अबाउट इट। बिकॉज देखो एक ही वीडियो में वही सेम टू सेम पढ़ाते रहना, इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम अकॉर्डिंग टू मी। तो हम इसे छोड़कर अभी क्वेश्चन प्रैक्टिसेस करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चंस आई होप आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। सो साइन -30, साइन -30 डिग्री, देखो साइन -30 डिग्री, साइन 30 कितना होता है 1/2 एंड माइनस का लिखा हुआ है तो माइनस हो गया सिंपली। एंड ये मत सोचना कि मैं तो बच्चों जैसे क्वेश्चन करवा रही हूँ, बिकॉज आगे हाई लेवल के क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द लो लेवल टू द हाई लेवल। तो 315 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 10 360 माइनस 45। नाउ 360 माइनस 45 है, 360 से कम, इट मीन्स वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में तो ऑलरेडी कौन पॉजिटिव होता है, कॉस एंड 10 पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे, ठीक है, बिकॉज 10 हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। सो -10, 45 कितना होगा -1, देन cot 330. Now you will be doing it with me.
नाउ देखो यहाँ पे हमने 90 प्लस थीटा लिया हुआ है, एंड मैंने आपको क्या बताया था कि 90 या फिर 270 में प्लस या माइनस थीटा कर रहे हो, देन आपका वो चेंज होगा, कॉस का साइन बदलेगा, टेन का कॉट बदलेगा, कॉस का सेक बदलेगा। ठीक है, तो यहाँ कॉस लिखा हुआ है, देन क्या बदल जाएगा, साइन हो जाएगा। ठीक है, साइन। बट कॉस 90 प्लस थीटा ये कौन से क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है, दिस वुड फॉल इन द सेकंड, यस सेकंड क्वाड्रेंट, एंड सेकंड क्वाड्रेंट में तो सिर्फ साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पर ये माइनस साइन 30 कितना होता है, -1/2, सिक्स्थ सेक 135। सेक का क्या बन जाएगा, कॉस, एंड सेक 90 प्लस थीटा, इट मीन्स हमारा ये नेगेटिव होगा, माइनस कॉस 45, दैट इज, एक मिनट 90 प्लस 45 है, यस, देन सेक 45, इट मीन्स हमारे ये सेक बदलेगा कॉस में। देखो मैंने आपको एक टिप दूँ, जो ये 90 प्लस थीटा, ये 90 प्लस माइनस थीटा या फिर 180 प्लस 270 प्लस माइनस थीटा है, जिसमें चेंज करने के लिए आता है ना, मतलब इसमें हमें चेंज करना पड़ता है, तो आप ना इसे कोशिश करो कि हम इसे इग्नोर करें। ठीक है, इससे कम यूज़ करें, एंड 180 एंड 360 जिसके अंदर हमें चेंज नहीं करना पड़ता है उसे अच्छे से फॉलो करें, बिकॉज देखो इसके अंदर कभी कभी आपके एरर्स आ सकते हैं, जैसे कि 90 प्लस 45 है, नाउ इसका आंसर तो है -√2, बट हमने अगर 90 यूज़ करा है तो ये cos 45 हो गया, एंड माइनस cos 45 इज़ -1/√2, तुम्हारा आंसर में डिफ़ॉल्ट आ जाता है। इस वजह से अगर आप 180 -45 लिखते हैं तो ये एरर नहीं आएगा। सो -sec 45 इज़ -√2, सो 10 2 2 5, 10 180 plus 45, so 10 45 is 1. And now I am giving you 6 questions for the homework, and you will be answering it. Sec 210, 10 135, cos 150 and cosec 250, एंड देन आपको लिखना है साइन 300। ठीक है, एंड अभी के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस आपको और करवा रही हूँ, ये 5 क्वेश्चंस यू विल बी कमेंटिंग दी आंसर। तो एक ढंग का क्वेश्चन थोड़ा सा करते हैं, जैसे साइन 2100 है, इसे आप कैसे लिख सकते हैं, साइन 360 × 6 -16, तो ये कितना आ गया, साइन 60, एंड 360 -60 के अंदर साइन नेगेटिव होता है, सो -√3/2।
दूसरा 10 माइनस 1125, सो -10 360 into 3 plus 45 degree is equal to -1. Then cot 17 is cot 5 into 360 minus 30 degree, so minus cot 30 is minus √3. एंड ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको 5 दिए हैं, मैं इनका आंसर आपको नेक्स्ट लेक्चर के एट द एंडिंग पार्ट में मैं बताऊंगी, ठीक है. सो डू दीज क्वेश्चंस परफेक्टली. या तो मैं इस तरीके से कर लूँगी या फिर आपका जो पिन्ड कमेंट होगा उसके अंदर आपके आंसर इन क्वेश्चंस के दिए हुए होंगे, ठीक है. सो यू कैन चेक इट कि आपने ठीक किया है कि गलत किया है. नाउ देखो, आपको एक टेबल बनानी होगी ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की टिल द 0 to 360 डिग्री तक ही लिखनी है आपको, पूरी की पूरी साइन, टेन, कॉस सब की वैल्यूज़ आपको लिखनी है, ठीक है. सो वी विल बी डिस्कसिंग दैट टेबल इन द सेपरेट वीडियो, सो वी कैन डिस्कस इट वेरी 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 डीपली. उसके अंदर मैं हर एक की वैल्यू निकाल कर आपको दिखाऊंगी, ठीक है. तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में, एक सेपरेट वीडियो में कवर कर लेंगे. तो अब हम बात करेंगे ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ कैसे बनेंगे. एक अच्छा सा कलर ले लेते हैं कुछ. यस, तो ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. सबसे पहले हम पढ़ेंगे y इज इक्वल टू साइन x का ग्राफ. इसका डोमेन, रेंज, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू सब निकालेंगे. तो देखो, पाई, 2π, -π, -2π, इसकी वैल्यू कैसे चलती है, इस तरह से चलेगी. ऐसे, ठीक है. देन ऐसे जाएगी. तो इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन होगा R एंड इसकी रेंज होगी -1, एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी साइन x की, डैट वुड बी 1, एंड मिनिमम वैल्यू क्या होगी साइन x की, डैट वुड बी -1, ठीक है. अब हम एक क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड, जैसे कि साइन x1 प्लस साइन x2 प्लस साइन x3 इज इक्वल टू 3. देन फाइंड वैल्यू ऑफ cos x1 तो देखो यहाँ पर साइन x प्लस साइन x2 प्लस साइन x3 की वैल्यू 3 दी हुई है, ठीक है. मतलब तीनों का सम मिलकर 3 बना होगा. अब नाउ 3 कैसे कैसे बन सकता है, 1 + 1 + 1, 1 + 1 + 1 से बन सकता है, 1 + 1 + 1, या 0 + 2 + 1 वैसे ही बन सकता है, 0 + 1 + 2 ऐसे बन सकता है. और तो कोई कुछ नहीं हो सकता, ठीक है. एंड -1 + 2 + 2 ऐसे बन सकता है. अब मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि जो साइन की वैल्यूज़ है वो सिर्फ कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, -1 एंड 1 के बीच में ही हो सकती है. तो 2 तो आप कहीं नहीं ले सकते ना, 2 जहाँ भी है उसे तो काट ही दो, वो तो पॉसिबल नहीं है. तो बस मुझे तो एक ही पॉसिबल दिख रहा है, 1 + 1 + 1.
एंड अगर कुछ लोग कुछ ये भी सोच रहे होंगे कि वाई कांट आई राइट 0 + 1 + 1, तो देखो भाई 0 1 + 1 कितना बनेगा, 2 बनेगा, एंड हमें कितना चाहिए, 3 चाहिए, तो इसकी वैल्यू पक्का 1 ही होगी। ठीक है, तो देखो साइन की वैल्यू 1 कब आती है, व्हेन द थीटा इज़ 90 डिग्री, एंड इसे मैं रेडियन में लिखूँ तो π/2। ठीक है, एंड cos π/2 क्या होता है, यहाँ पर अब इसकी वैल्यू रख दो, cos π/2 क्या होता है, डैट इज़ 0। सो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, ऑटोमेटिकली 0 आ गई। सो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम दूसरा देखते हैं, दूसरा ग्राफ y = cos x। नाउ देखो cos x का ग्राफ देखो ऐसा ही बनेगा, जस्ट थोड़ी सी हमें चीज़ समझनी है इसमें। तो sin x का ग्राफ कैसे था, ऐसे था उसका ग्राफ, मैं एक ही बारी में बनाकर दिखाऊं। तो मतलब उसका ग्राफ कुछ इस तरह से था। ठीक है, नाउ देखो cos x का ग्राफ क्या होगा, आप उसे थोड़ा सा टिल्ट कर दोगे। ठीक है, मतलब देखो वो कैसा होगा, वो यहाँ से जाएगा, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू 1 एंड -1, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी, -3 π/2 एंड -π/2। तो यहाँ से इसकी वैल्यू होगी इस तरह से। ठीक है, तो इसका ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे कि ये -2π से आई, यहाँ इसकी वैल्यू 1 हुई, देन ये इस तरह से गई, अब ये वाइट वाले से गुजरेगी। ठीक है, तो इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन है R, रेंज है -1 एंड 1, मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1। अब एक और हम देखते हैं, y = 10x। सी, जैसे कि हमें tan थीटा का बताना था, तो tan थीटा के अंदर इसका जो ग्राफ है वो कैसे जाएगा, दिस विड बी अप्रोचिंग टू द 0, अप्रोचिंग टू 0 ये कर रहा होगा, लाइक यहाँ पर ये जो पॉइंट है दिस इज़ 0। ठीक है, एंड दिस पॉइंट इज समथिंग टू बी -π/2, ये होगा -π। मतलब देखो आपको क्या देखना है, दिस इज़ -π, दिस इज़ -2π, π एंड 2π। इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन होगा इसका R -2n + 1 π/2। इट मीन्स आप इसके अंदर ये चीज़ें डाल सकते हो, अदरवाइज़ ये आपका अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, R -2n + 1
पाई बाय 2। इसकी रेंज होगी -∞ से +∞। नाउ कॉट थीटा सेक थीटा के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि कॉट थीटा के अंदर इसका ग्राफ 10 के उल्टा हो जाएगा, ठीक है। नाउ 10 का तो 2 पाई वगैरह वाला कर रहा था वो टेबल, बट ये -3 पाई बाय 2 सॉरी ये प्लस का होगा, देन पाई बाय 2 -पाई बाय 2 एंड -3 पाई बाय 2 एंड दिस इज 0, ठीक है। तो इसका डोमेन क्या होगा कॉट थीटा का? -∞ टू +∞, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, बिकॉज इसका डोमेन क्या होता है r-n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू z एंड रेंज होगी इसकी -∞ से +∞। रेंज एंड डोमेन। अब हम सेक थीटा का देखते हैं। सेक थीटा का ग्राफ 0, देखो 0,1 एंड 0,-1, ये एक एम्प्टी स्पेस छूटा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 0,1 के ऊपर लाई कर रहा है एंड ये ऐसे लाई कर रहा है, ठीक है। तो देखो डोमेन इसका क्या होगा r-2n + 1 पाई बाय 2, ठीक है। एंड इसका रेंज क्या होगा -∞ से -1 एंड 1 से लेकर ∞, या फिर आप इसका रेंज ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका रेंज देखो हम r-1,1 भी लिख सकते हैं। नाउ कॉसेक थीटा, इसके अंदर भी 1 एंड -1 एक्सक्लूडेड होता है। डोमेन इसका r-n पाई है एंड रेंज इसका देखो क्या है r-1 एंड 1। तो ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज पढ़े हैं, ठीक है। एंड वी विल बी कवरिंग द नेक्स्ट पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। देखो इसके अंदर बिल्कुल ठीक लिखे हुए हैं, ठीक है। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। So that's all for today.